जेम्स बॉन्ड 007 अंग्रेजी एक्शन फिल्म की दुनिया में एक बेहतरीन और शानदार श्रृंखला है। जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज विश्व की सबसे लंबी व दूसरी सबसे अधिक कमाई वाली सीरीज है। आपने जेम्स बॉन्ड देखा तो जरूर होगा, लेकिन जेम्स बॉन्ड और 007 नाम कैसे आया, किसकी कल्पना थी और किसने रची थी जेम्स बॉन्ड 007 का पात्र और बना डाला एक व्यावसायिक निरंतर चलने वाली श्रृंखला। और साथ ही कितना कठिन होता है जेम्स बॉन्ड का चुनाव, और अब तक कितने जेम्स बॉन्ड आए, कौन रहा सबसे बेहतर, किसने बनाया इतना शानदार जेम्स बॉन्ड की म्यूजिक, आगे इन सब की मैं बात करूंगा। बस आप आगे देखिए। इओन प्रोडक्शन के तहत निर्माताओं ने 6 दशक में यानी 60 वर्षों में एक के बाद एक 007 श्रृंखला में अब तक 6 अभिनेताओं को जेम्स बॉन्ड के लिए उतारे हैं, और अब तक 007 की मुख्यतः 25 फिल्में बनी जो दुनिया में महान श्रृंखला की रचना करती है। इतनी लंबी अवधि तक चलने वाली परंपरागत सीरीज हॉलीवुड में किसी फिल्म की नहीं जो जेम्स बॉन्ड की है। हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में पार्ट 4 तक आकर सिमट जाता है, हीरो भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जेम्स बॉन्ड 007 के हीरो का किरदार एक्शन से भरा हमेशा जवान रहता है। दर्शक आज भी इनके नए फिल्मों के आने का इंतजार करते हैं। सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कई देशों में घूमता घुमाता जेम्स बॉन्ड अपने दर्शकों को भी सैर कराता है। रंग बिरंगी ग्लैमर की दुनिया में डूबते जासूसी के तमाम तारों और यंत्रों और तंत्रों में समाते खूंखार आपराधिक महाखलनायकों की दुनिया में अद्भुत नेटवर्क को खत्म करता हुआ अपने दर्शकों से परिचय कराता है जेम्स बॉन्ड। एक सफल व्यावसायिक फिल्म, हाईटेक प्लॉट, उच्चतम श्रेणी का एक्शन, हर बार अपने दर्शकों को एक्शन से हैरान करने वाला है जेम्स बॉन्ड अंग्रेजी के सभी फिल्मों से अपने आप को अलग रखता है। प्रत्येक जेम्स बॉन्ड का चयन इतना आसान नहीं होता। निर्माताओं की अभेद और दुरुस्त आंखें इनका चयन करती हैं। छठे जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग की बात करें तो इनके दौर में लगभग 200 अभिनेताओं को परखा गया था। जब निर्माताओं ने इनका नाम अनाउंस किया तब कई कंपटीटर और कई दर्शकों ने अपने संतोष को व्यक्त किया और विरोध में फिल्म का बहिष्कार करने की धमकी दी। पूर्व के अभिनेताओं के विपरीत डैनियल क्रेग को विरोधियों द्वारा बॉन्ड की उस लंबी, खूबसूरत और करिश्माई छवि में फिट नहीं पाया जिसके दर्शक आदी हो चुके थे। दी डेली मिरर ने भी क्रेग को आलोचना की। एक मुख्य पृष्ठ समाचार प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था माई नेम इज ब्लैंड, जेम्स ब्लैंड। हालांकि डैनियल क्रेग की पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म कैसीनो रॉयल के लिए समीक्षा अनुकूल रही, डैनियल क्रेग ने अपनी एक्शन और प्रतिभा से आलोचकों का मुंह बंद किया। डैनियल क्रेग महाखलनायकों पर सबसे ज्यादा गंभीर, असरदार और घातक साबित हुए। यह फिल्म कैसीनो रॉयल अपने ही सीरीज के मून रेकार के बाद सबसे उच्चतम कमाई करने वाली बॉन्ड फिल्म बन गई, जिसने ब्रिटेन के सबसे बड़े फ्राइडे ओपनिंग 31 अक्टूबर 2008 में हुई, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेम्स बॉन्ड की मुख्यतः 25 फिल्म डैनियल क्रेग की नो टाइम टू डाई है जो 2020 में रिलीज हुई थी। इसमें डैनियल क्रेग 5वीं बार बॉन्ड की भूमिका में है। डैनियल क्रेग छठे अभिनेता हैं जिन्होंने इओन प्रोडक्शन सीरीज में भूमिका निभाई है। इस बॉन्ड के रूप में डैनियल क्रेग शानदार रहे। चरहरा फिटनेस अधिक अल्पभाषी, कम कमांड, एंग्री, टफ और अंतर्मुखी हैं। शरीर और आत्मा में चोट खाने में सक्षम, छेड़े जाने पर परवाह न करने वाला, सख्त और गंभीर मुद्रा वाले जेम्स बॉन्ड रहे। रैंकिंग के बात करें तो कुछ मैगजीन्स और प्रिंट पेपर्स ने अपने अपने पसंदीदा रैंकिंग में डैनियल क्रेग को रखा है, तो कहीं शॉन कैनेरी को, तो कहीं टिमोथी डाल्टन को भी, लेकिन मुझे डैनियल क्रेग पसंद है। वैसे अपनी अपनी दर्शकों का पसंद नापसंद अलग बात है। जेम्स बॉन्ड की बेस्ट फिल्मों की रैंकिंग में नंबर 1 पर गोल्डन फिंगर है। डैनियल क्रेग की कार्यकाल की अवधि समाप्त हो चुकी है। सवाल है कि अब 7वें जेम्स बॉन्ड कौन होगा। वैसे अनेकों नाम डैनियल क्रेग को टक्कर दे रहे हैं। जेम्स बॉन्ड के फिल्म श्रृंखला में प्रत्येक हीरो कलाकारों के बीच थीम में साधारण भिन्नता रहती है, जिसका श्रेय पटकथा लेखकों को जाता है कि वे अभिनेताओं के लिए कैसे लिखते हैं। शॉन कैनेरी शरीर से मजबूत, आंखों में गंभीरता, बहुत सारे एक्सप्रेशन, तो वहीं मूर का बॉन्ड थोड़ा नम्र है और अपने पूर्ववर्तियों या उत्तराधिकारियों की तुलना में थोड़ा अधिक रोमांटिक है।
जब टिमोथी डाल्टन का बॉन्ड विशेष रूप से कुटिल और क्रोधी है, जबकि उसमें मूर के रोमांटिक गुण भी हैं। इसके बाद अभिनेता पियर्स ब्रोसनन जेम्स बॉन्ड के लिए उतरे, जो एक उत्कृष्ट कामुक और हैंडसम मॉडल की तरह दिखे। पियर्स ब्रोसनन के समय एक अच्छी बात रही, इनके 6 के 6 बॉन्ड की फिल्मों के स्टोरी कंटेंट अच्छे रहे। सबसे पहली जेम्स बॉन्ड 007 की फिल्म है डॉक्टर नो। इसके हीरो मशहूर अभिनेता शॉन कॉनेरी रहे। गोल्डन फिंगर इनकी सबसे अच्छी फिल्म रही, जिसको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव ध्वनि प्रभाव के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिले। दुर्भाग्य यह था कि जेम्स बॉन्ड पात्र बनाने वाले जन्मदाता लेखक यान फ्लेमिंग फिल्म देखने से पहले ही इनका निधन हो गया। सभी हॉलीवुड के महान फिल्मों से अलग जेम्स बॉन्ड अपना पंच लाइन भी इस्तेमाल करता है। सभी बॉन्ड आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में चतुराई पूर्ण एक पंक्ति वाले संवाद बोलते हैं और कभी न कभी कोई सीक्वेंस में यह भी कहते हैं, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। My name is Bond, James Bond. My name's Bond. James Bond. Bond, James Bond. The name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. यह भी एक फिल्म का अहम भाग का स्टाइल है। शॉन कॉनेरी जेम्स बॉन्ड के 6 सीरीज में काम किए, वहीं जॉर्ज लेजनबॉय सिर्फ एक सीरीज में। जेम्स बॉन्ड के सीरीज में सबसे ज्यादा रोजर मूर ने 7 फिल्में की। इसके बाद के बॉन्ड रहे टिमोथी ने बॉन्ड सीरीज में सिर्फ 2 ही पिक्चरें किए, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस किसी केस में फंस गया और आगे के फिल्म निर्माण में काफी वक्त निकल गया और इस तरह टिमोथी डाल्टन का भी वक्त निकल गया। टिमोथी डाल्टन भी बहुत प्रभावशाली जेम्स बॉन्ड रहे हैं और इसके बाद के पियर्स ब्रोसनन और 2020 तक के डेनियल क्रेग का भी जिक्र मैं कर चुका हूँ। दूसरी तरफ बॉन्ड की हर फिल्मों में खलनायक का चयन भी बहुत अलग किस्म के होते हैं। बॉन्ड के खलनायक अधिकतर घमंड से भरे महाखलनायक होते हैं, जो दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम करने की योजना बनाते रहते हैं। वे अक्सर करिश्माई और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन साथ ही अहंकारी, अधिक विश्वासी हैं और चैलेंज को आमंत्रित करते हैं। बॉन्ड के खलनायक जमीन से जुड़े चरित्र हैं, जैसे एक दवा, हथियार तस्कर या अन्य अपराधियों को पैसे आपूर्तिकर्ता के रूप में है। हालांकि टिमोथी डाल्टन के दोनों बॉन्ड फिल्मों में महाखलनायक कोई विशिष्ट नहीं, इसे आप जरूर देखिए। जेम्स बॉन्ड को एजेंट 007 के नाम से क्यों जाना जाता है, किसी अन्य नंबर जैसे 008 या 009 के नाम से क्यों नहीं जाना जाता? काल्पनिक MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड के पास मारने का लाइसेंस है, इसलिए वह 00 एजेंट है। 7 का मतलब है बॉन्ड या उपाधि पाने वाला 7वां एजेंट है। लेकिन फ्लेमिंग को अपने पात्र का नाम एक अपने मित्र, जो अमेरिकी कैरिबियाई पक्षियों के विशेषज्ञ थे, वॉइस ऑफ द वेस्ट इंडीज के लेखक भी थे, जिनका नाम जेम्स बॉन्ड था। लेखक फ्लेमिंग को यह नाम अच्छा लगा, छोटा किंतु मर्दाना अंग्रेजी नाम जिसकी वे तलाश में थे, और इस तरह दूसरे बॉन्ड का जन्म हुआ। जेम्स बॉन्ड के लेखक फ्लेमिंग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेवल जानकारी विभाग में कार्यरत थे। उन्हें मिले सभी खुफिया जासूसों व कमांडो का मिला जुला रूप पर बॉन्ड का किरदार आधारित किया। इनमें अयान के भाई पीटर भी शामिल हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्में कई चीजों के लिए जानी जाती हैं, जिसमें फिल्म की म्यूजिक भी है, जिसे कई बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन में शामिल हुआ है। इवन की सभी बॉन्ड फिल्मों में अनूठा गन वायरल दृश्य शामिल होता है, जिसके ग्राफिक कलाकार मैरिस बिंडर द्वारा निर्मित किया गया। जब बॉन्ड पर्दे पर चलता है तो उसे दर्शकों द्वारा एक बंदूक की नली के माध्यम से देखा जाता है। बॉन्ड घूमता है और सीधे बंदूक दर्शक की तरफ गोली मारता है। इस दृश्य के साथ साथ जेम्स बॉन्ड थीम की शुरुआती संगीत बजता है, जिसे मोंटी नॉर्मन द्वारा रचा गया है, जिसके साथ दिया है संगीतकार और वादक जॉन वेरी और बर्ट रोड्स ने। फिल्म की प्रसिद्धि का दूसरा कारण इसमें मौजूद बॉन्ड की कारें, गन्स व तकनीक एलिमेंट शामिल है, उसे क्यू की शाखा प्रदान करती है। बॉन्ड फिल्म की एक और खासियत है, फिल्म के शीर्षक के दौरान सुनाई देने वाले कई लोकप्रिय गाने, जिसे महान गायकों ने गाया है। कई गानों को अकादमी पुरस्कार नामांकन भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पॉल मैकार्टनी द्वारा गाया लिव एंड लेट डाई और शीना इंसन का फॉर योर आइज ओनली शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में इस तरह की रोचक काल्पनिक कहानियों पर पहले कॉमिक्स ही बनते हैं, बाद में फिल्म का रूप मिलता है। 1957 में द डेली एक्सप्रेस ने फ्लेमिंग से उनकी कहानियों को कॉमिक्स स्ट्रिप्स में रूपांतरित करने का अनुरोध किया। फ्लेमिंग को लगा कि कॉमिक्स में उनकी लिखावट की गुणवत्ता नहीं दिखेगी, परंतु शुरुआती अनुरोध के बाद इसके लिए राजी हो गए। डेली एक्सप्रेस को मदद करने के लिए फ्लेमिंग ने एक कलाकार की सहायता से बॉन्ड का स्केच तैयार किया।
जिसके लेखनकार एंथोनी हर्न और चित्रीकरण का काम जॉन मैकल्स्की ने संभाला था। बॉन्ड की अधिकांश कहानियां व पुस्तकें कॉमिक्स रूपांतरण में पेश की जा चुकी हैं। नई बॉन्ड की कहानियां भी 1989 के बाद मार्वल कॉमिक्स, एक्लिप्स कॉमिक्स और डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित की गई। आज मेरे वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। I need you back. I never left.